हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप और आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी होगी और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, ये जो ब्लॉग है कोई डेली लाइफ रूटीन ब्लॉग नहीं है। ये ब्लॉग बहुत ही छोटा और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाली जो एज अ डॉक्टर ने हमें बताया है। तो टाइटल और थंबनेल से आप सबको पता ही चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा मिसकैरेज होता है उसको होने की चांसेस जो बहुत ही कम हो जाए। क्योंकि ज्यादातर देखा जाए केस में तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसके बाद मतलब उसके चांसेस जो होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं। बहुत ही रेयर केस में सेकेंड ट्राइमेस्टर में किसी का भी मिसकैरेज होता है। बहुत ही कम केसों में ऐसा देखने को मिला, लेकिन ज्यादातर केसों में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मतलब लोगों का मिसकैरेज होता है। तो आप लोगों को बता दें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते किसको? बेबी की जो जर्नी होती है वो पूरे 42 वीक्स की होती है और इसे 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है, हर ट्राइमेस्टर में ले जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हम कौन कौन सी सावधानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब कि करें कि जिससे हमारा जो मिसकैरेज है वो ना हो। तो आप सबको पता है, इसके पहले भी मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरेज होता, क्योंकि मिसकैरेज होने की सबसे एक मेन वजह ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि आई एम प्रेग्नेंट। इसकी वजह से ज्यादा मतलब हो गया। लेकिन इस बार जब मैं डॉक्टर को गई दिखाई और अपनी सारी पिछली प्रॉब्लम को शेयर किया, तो उन्होंने कहा है कि ये चीजें हैं जो आपको अवॉइड करना है और ये चीजें हैं जो आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सी चीजें जो है आपको बिल्कुल नहीं करना, पहले से लेकर तीसरी तिमाही तक। तो आपको सबसे पहले ज्यादा देर तक आपको काम नहीं करना है। जैसे आपको कपड़े वगैरह धुलना है तो बहुत ज्यादा देर तक बैठ करके ऐसे मतलब कपड़े नहीं धुलना, क्योंकि अगर आप ऐसे उठेंगे तो आपको सारा मतलब जोर जाएगा आपके पेट पे, तो ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। और आपको जब बहुत ही ज्यादा मतलब अप डाउन नहीं करना, मतलब सीढ़ियां वगैरह नहीं चढ़नी है। और आपको खाने पीने का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है, आपको कोई भी वजन वाली चीज है जो लेकर के आपको नहीं चलना है। डॉक्टर ने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि आप 5 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती हैं। ज्यादा वजन उठाने से भी मिसकैरेज के जो चांस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इसी वजह से और मुझे सीढ़ियां चढ़ने से मना किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मना किया है कि पहली से लेकर तीसरी तिमाही तक आप ना ही आम खाएंगी और ना ही पपीता खाएंगी, क्योंकि ये दोनों ही चीजों से मिसकैरेज होने के चांस है। पहले तो मुझे पपीता के लिए पता था, बट मुझे आम के लिए बिल्कुल भी नहीं पता था। बट इस बार जब मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आम भी बिल्कुल नहीं खाना है। तो आम का सीजन तो वैसे चला गया है, बट पपीते का सीजन अभी है। लेकिन आप लोगों को पहले से लेकर तीसरे तिमाही तक पपीता को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। अब उसके बाद आप लोग जैसे भी खाते पीते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप खाइए पीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको दिन भर में 3 से 4 बार, जितनी बार आपको भूख लगेगा, आप ज्यादा मत खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, जिससे आपको भी एनर्जी मिलेगी, आपको जो होने वाला बेबी है उसको भी एनर्जी मिलेगी। दूसरा ये, आपको थोड़ा सा वर्कआउट भी करना है, मतलब थोड़ा सा चलना फिरना भी है, बाहर की ताजगी हवा में भी आपको चलना फिरना है। तीसरा, आपको भरपूर नींद लेनी है, भरपूर सोना है, क्योंकि सोने से जो दिमाग आपका रहेगा वो शांत रहेगा और इसकी वजह से आपको एनर्जेटिक फील करेंगी, आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी नींद अगर इनकम्प्लीट रहती तो आपको पूरा दिन एकदम एनर्जी लेस रहेंगी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। 2-4 दवाइयां ऐसी है जो आपको इमरजेंसी में अपने पास रखनी है। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको कि मुझे दवाइयां भी मिली हुई हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको सबसे पहले एक दवाई स्टार्ट कर लेनी चाहिए। एज अ डॉक्टर को आप दिखाए होंगे तो आपको पता ही होगा। अगर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है, आपको डॉक्टर को दिखा दीजिए। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट दवा, ये है फॉलिक एसिड की गोली, जिसे आप जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तब से स्टार्ट करना है। और जब तक डॉक्टर मना ना कर दे तब तक आपको इसको खाना है। इसे
एक गोली डेली खाना है, चाहे आप इसे सुबह खाइए चाहे शाम को खाइए। ये गोली आपके होने वाले बेबी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे बोलते हैं फॉलिक एसिड की गोली। ये बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं, लेकिन इसका यूज जो मतलब है, इसके फायदे जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और मेरे पास यहाँ मल्टीविटामिन की टैबलेट है यहाँ पे, तो डॉक्टर ने दिया है। तो डॉक्टर ने कहा है ये आपके लिए नहीं, आपके बेबी के लिए है, क्योंकि जो आपका आने वाला बेबी वो स्वस्थ रहे, इसके लिए है, तो इसे आपको डेली खाना है। और ये है हमारे पास सिरप, जो उस दिन मैं जब डॉक्टर को दिखाने गई थी तो डॉक्टर ने दिया है। तो उन्होंने बोला है अगर आपका पीने का मन नहीं करता है तो आप 2 दिन या फिर 30 दिन, तीसरे दिन पे इसे ले सकती हैं, लेकिन इसे आपको लेना जरूरी है, कंपलसरी है। बट हाँ, इसे आप पर डे ना लेकर के अल्टरनेटिव डे पे ले सकती हैं, मतलब 1 दिन छोड़ करके या फिर 2 दिन छोड़ करके सुबह या शाम को 2 चम्मच पीना है। तो ये तो हो गया मल्टीविटामिन की सिरप। दवा ऐसी है जो आपको पूरी प्रेगनेंसी में अपने पास रखनी है। तो सबसे पहली दवा है उल्टी की। तो ये उल्टी की दवा आपको कभी भी किसी भी टाइम में काम आ सकता है, तो इसे आपको अपने पास ही रखना है। अगर मतलब कि ये ऑप्शनल दवा है, अगर आपको लगता है कि इसे यूज करना है तो आप यूज कीजिएगा, और नहीं करना है तो नहीं। और यहाँ पे हमारे पास गैस की गोली, क्योंकि बहुत और यहाँ पे है हमारे पास गैस की गोली। तो ऐसा होता है ना, कभी हम सुबह हल्का खा लेते हैं और फिर शाम को मतलब भारी खा लेते, जिसकी वजह से हमारे गले में जलन होने लगती है, और फिर ऐसा होता है कि हम खाना खाते ही नहीं है। तो इन केस इसमें देखा जाए तो ये हमारे साथ ज्यादा हो रहा है। मतलब मुझे दिन में मैं तो अच्छे से खा पी लेती हूँ, बट रात जैसे ही होती है, शाम को 5-6 बजते हैं, उसके बाद मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि मेरा गला जो है वो जलने लगता है, तो जिसकी वजह से खाने का मन बिल्कुल नहीं करता। तो ये है गैस की गोली, डॉक्टर ने रख दिया है कि जब भी आपको ऐसा एहसास हो तो आप गोली जरूर खाइएगा, उसके बाद आप खाना खाइए, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपका जो होने वाला बेबी वो स्वस्थ नहीं होगा। वो दवा खा के भी खाना खाना है। और एक गोली और उन्होंने दिया जो भी हमारे पास नहीं है, वो है फीवर की, PCM, पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल उस टाइम जब मैं लेने गई थी तो उनके पास नहीं था, तो भी पांडे जी ले आएंगे, क्योंकि फीवर भी ऐसा था, कभी भी आपको पता चले सुबह फीवर हो गया है या फिर शाम को फीवर हो गया, दोपहर में फीवर हो, तो बहुत ज्यादा पावरफुल दवा आपको ना लेकर के बहुत ही कम पावरफुल वाली दवा आपको लेना है, जो आपको मतलब आपको भी सुरक्षित रखेगा और आपके होने वाले बच्चे को भी सुरक्षित रखेगा। तो ये 3-4 दवा ऐसी हैं, एक है एसी लॉक मतलब गैस की गोली, और एक है उल्टी की, और तीसरी है फीवर की। तो ये 3 दवा ऐसी जो आपको पूरी, जब से आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है तब से लेकर के पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में आपको अपने पास ही रखना है। जैसे ही आपको लगता है कि आप इसे यूज करना तो यूज कीजिए, नहीं लगता तो आप इसे रखे रहिए। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों को देना था। तो आई होप आप लोगों को हमारी जो भी बातें होंगी, एज अ डॉक्टर जो मुझे बताया वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने कोई भी अपने से मनगढ़ंत बातें बना करके नहीं आप लोगों को बताई है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ बिल्कुल भी ना हो, और मैं अपनी इस प्रेगनेंसी की जर्नी को आप लोगों के साथ एकदम शेयर करना चाहती हूँ, कैसे कैसे मेरे साथ हो रहा है, या फिर कैसे दूसरे लोगों को भी एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ कि हाँ ऐसी भी एक प्रेगनेंसी जर्नी होती है। बस हाँ, मुझे 2 डिफरेंस मेरे अंदर आया है। पहला ये है कि मुझे मतलब कि जैसे शाम होता तो मेरे गले में जलन होने लगती है, और दूसरी ये है कि मुझे ना दिन भर से थकावट लगी रहती है, और थोड़ी सी मैं चिड़चिड़ी भी हो गई हूँ, क्योंकि अगर कोई बात भी अगर 2 से 3 बार पूछी जाती तो मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगती। तो इससे भी मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें तो नॉर्मल सी चीजें हैं, अब आपको मतलब अगले 9 महीने तक ये सारी चीजें को झेलना, आपके साथ साथ जो आपके साथ है उनको भी झेलना रहेगा। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कीजिएगा और अपनी इस प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स तो बहुत कम हैं जो आपको हो रहे हैं। ऐसे मेरे पास एज अ डॉक्टर ने बोला कि ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम तो वो लोग बताते ही नहीं है। तो मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो
ये भगवान करे ऐसे मेरी जो ये जर्नी है प्रेगनेंसी की वो अच्छे से बीत जाए, और जो भी हो आने वाला बेबी बहुत ही अच्छा हो, स्वस्थ हो, सही सलामत से हो जाए, अच्छे से हो जाए। बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से, और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की ये ब्लॉग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।